मैं मरियम नवाज शरीफ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान हुए नबी आखिरी ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक व अमीन मानते हुए अहद करती हूँ कि मैं सैलाब ज़दगान के नुकसानात का तखमीना ईमानदारी और गैर जानिबदारी से लगाऊंगी कि मैं किसी जाती ग्रोही या इलाकाई वाबस्तगी से सर्वे के इंदराज पर असरअंदाज नहीं होने दूंगी। हर सैलाब से मुतासरा इलाके तक पहुंचूंगी ताकि कोई मुस्तहिक सर्वे में इंदराज से महरूम न रहे। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी, नुकसान का अजाला करेंगे। सैलाब मुतासरीन को मेहमानों की तरह 3 वक्त का खाना फराहम किया गया। पंजाब में 25 लाख अफराद को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का सैलाब सर्वे मुहिम के आगाज़ की तकरीब से खिताब। मुखालफिन पर तनकीद के खूब निश्तर बरसाए। बोली जहाँ मरीम नवाज की ज़रूरत थी वहाँ पहुँची हूँ। पंजाब की वज़ीर आला गफलत की नींद नहीं सोई। पंजाब काम कर रहा है, बाकी लोग तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वाले भी कुछ काम कर लें। कुछ लोग कहते हैं कि वज़ीर आला कैमरे के सामने नहीं आता, काम करोगे तो कैमरे के सामने तो आओगे ना। पंजाब में सैलाब सर्वे मुहिम की इफ्तिताही तकरीब वज़ीर आला मरीम नवाज ने PDMA के रज़ाकारों से हल्फ लिया। रज़ाकार सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि आप मुतासरीन का डाटा इकट्ठा करने के लिए नहीं बल्कि इबादत करने जा रहे हैं। मुश्किल घड़ी में दुखी इंसानियत की खिदमत करना ही हमारी इबादत है। अगर हम सवाल उठाएं तो पहले तो ज़बानें काटने वाली तो बात सुनी थी, ये उंगलियां काटने वाली बात पहली दफ़ा सुनी। और आज सैलाब के बाद आपने देखा कि अगर लोकल बॉडीज़ इलेक्शन इफेक्टिव सिस्टम कारआमद सिस्टम होता तो शायद आज सैलाब ज़दा इलाकों की ये हालत ना होती। फिर हम बार बार कहते रहे कि किसान बैग गंदम 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 में हम बार बार कहते हैं ये सिर्फ रोटी के लिए इस्तेमाल नहीं होती। गंदम आपकी बैंक गारंटी है, गंदम किसान की बैकबोन है। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं लेकिन ये मुशावरत करने के कायल नहीं। उंगलियां तोड़ने का शौक है तो जरा सोच कर चलना, यही उंगलियां तख्त पे हिला देती हैं। मेरी जुबान कट तो सकती है लेकिन बंद नहीं हो सकती। मुल्क में बाबुओं का निज़ाम नहीं चलेगा। जब आफत आती है तो कौमें इकट्ठी हो जाती हैं। पंजाब में लोकल बॉडी सिस्टम होता तो सैलाब ज़दा इलाकों की ये हालत न होती। क्या IMF ने रोका है कि बल्दियाती इंतखाबात ना कराएं? रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम मुसलजन का सवाल कहते हैं कि हम आपको बातों का दलील के साथ जवाब देंगे। PK एक्ट के तहत चीनी के बहरान का हिसाब भी देंगे। चंद साहिब कुछ दिनों से पता नहीं आप किसी जहनी दबाव में हैं या जानबूझकर पंजाब के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात तस्बीह बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि कर्जे से मुतालिक बेबुनियाद खबर पर हक़ाइक़ 26 अगस्त को मीडिया के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब झूठे प्रोपेगेंडे को दोबारा फैलाना PK एक्ट के ज़मरे में आता है। आप अदालत में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। लेस्को ने शदीद बारिशों और सैलाब से नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ सर्कल्स में तखमीना नुकसान का 23 करोड़ 73 लाख 80 हज़ार रुपये लगाया गया। CEO लेस्को इंजीनियर रमजान भट्ट कहते हैं कि बिजली की फराहमी के लिए दिन रात काम जारी है। मुश्किल वक्त में सार्फिन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक्ट इंटरनेशनल और कार खैर सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा इकदाम। शेराकोट यूनियन काउंसिल 100 में राशन तकसीम करने की तकरीब। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान और MA 129 से नून लीगी उम्मीदवार हाफिज नुमान बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। सैलाब से मुतासरा 100 खानदानों को आटा, घी, चीनी, दालें, साबुन और चावल समेत अशिया ज़रूरिया फराहम की गई। राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा। पंजाब पुलिस के तरक्याती बजट पर बड़ा कट लगाया। 7 अरब 40 करोड़ के तरक्याती बजट में से 40% वापस। पुलिस हुक्काम के मुताबिक सैलाब की तबाहकारियों की वजह से बजट वापस लिया गया।
सैलाबज़दा इलाकों की बहाली के बाद फंड दोबारा बहाल होने की तवक्को। वज़ीर आला मरीम नवाज से पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के 55वें स्टाफ कोर्स के शुरका की मुलाकात। वफ्द में तीनों मुसल्लह अफवाज और 15 दोस्त ममालिक की मुसल्लह अफवाज के अफसरान शरीक थे। पाकिस्तानी नेवी वॉर कॉलेज के वफ्द की क़यादत रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने की। मेरी 2 बेटियां हैं, आपकी कामयाबियां मुतासिर कुन हैं, मुझे उन्हें क्या कहना चाहिए। जनूबी अफ्रीका अफसर का वज़ीर आला से सवाल। मरीम नवाज ने जवाब दिया कि बेटियों को मौक़े, एतमाद और हौसला दें, वो आगे बढ़ेंगी और तरक्की करेगी। वज़ीर आला ने खातून नेवल ऑफिसर के सवाल के जवाब में कहा कि हरासमेंट पर ज़ीरो टॉलरेंस है। पंजाब को ख़वातीन के लिए महफूज स्तर बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली में खिताब जानदार था। नायब वज़ीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन और कश्मीर के तनाज़ात पर बैक वक्त आवाज़ उठाए। IPPs के लिए हुकूमती और चीनी कंपनीज का मसला भी हल किया जाना चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की पाकिस्तान सऊदी अरब मुआहदे पर इज़हार तशक्कुर रैली। शुरका ने फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों को ख़िराज तहसीन पेश किया। हर तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचमों की बहार आ गई है। शुरका ने नारों से पाक फौज से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। कहा मार्का हक की तरह दिफाई मुआहदे का भी जश्न मना रहे हैं। अजब करप्शन की गजब कहानी का एक और किस्सा सामने आ गया। 53 अरब रुपए मालियत की अराजी रेवेन्यू रिकॉर्ड से गायब। 2489 कैनाल सरकारी अराजी बगैर इंदराज के रिहायशी और तिजारती यूनिट्स में तब्दील करने का इंकशाफ। जरा के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के दौरान भांडा फूट गया। मौजा इचरा में वाक़े मेंटल अस्पताल की 429 कैनाल से ज्यादा अराजी में से सिर्फ 268 कैनाल अस्पताल के कब्जे में निकली। वज़ीर आज़म के बानी PTI के खिलाफ हतक इज्जत के दावे पर समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर वज़ीर आज़म के गवाहों को शहादतों और जिरह के लिए तलब कर लिया। हतक इज्जत दावे पर आइंदा समाअत भी 6 अक्टूबर को होगी। दुबई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सर्वाइकल कैंसर और वैक्सीन से मुतालिक प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने कौम को पहले से ज्यादा मुतहद कर दिया। पाकिस्तान की तरक्की में हम सब को अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। पंजाब में सेहत के शोबे में इनकलाबी तब्दीलियां ला रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में मयारी इलाज मुआलजा यकीनी बना रहे हैं। पंजाब का वाहिद सरकारी डेंटल अस्पताल मसाइल का शिकार। डॉक्टर्स की कमी से मरीज ख्वार। प्रिंसिपल डेंटल सर्जन की 3, सीनियर डेंटल सर्जन की 2 नशिस्तें खाली। कंसल्टेंट एनेस्थेटिक, बजट अकाउंट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट भी खाली है। फैटिव ग्रे लिस्ट से इखराज में पंजाब का किरदार फैसला कुन रहा। चेयरमैन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेरर फाइनेंसिंग मुश्ताक सुखेरा का तकलीफ से खिताब। महकमा दाखिला में इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से इजलास हुआ। पंजाब की FATF प्लान पर कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। पंजाब हुकूमत की प्रोजेक्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट कमेटी का दूसरा इजलास। सरमायाकारी से मुतालिक हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स पर मुशावरत की गई। चेयरमैन मुंतहा अशरफ ने मौसर अमल दरामद के लिए तजावीज़ पेश की। कहा पंजाब में माशी तरक्की के लिए निजी शोबे का मौसर किरदार नागुज़ीर है। इजलास में सरमायाकारी के मौके आलमी सतह पर पेश करने की हिकमत अमली पर भी इत्तफाक किया गया।